नमस्कार। काल पुरुष के सेनापति और युद्ध के देवता मंगल ग्रह अपने शत्रु की राशि में अर्थात बुध की राशि में मिथुन राशि में 26 अगस्त 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। तकरीबन 56 डेज तक वह मिथुन राशि में रहेंगे। पूरे विश्व के ऊपर, भारत देश के ऊपर और हम सब पर उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि मैं बता गया कि क्योंकि मंगल अपने शत्रु के घर में जा रहे हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने कारकत्व को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे। और उनका कारकत्व जब नेगेटिव होता है तो कौन कौन से एरियाज ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हुए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। सत्वम भूफलितम रणम साहसम विद्वेषम रिपुन भौमात। सूत्र को यदि डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और मीडिया को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ मंगल के आने से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ एडवांसमेंट होगा या फिर कुछ दिक्कतें आएगी। साइबर सिक्योरिटी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के ऊपर साइबर अटैक्स किए जाएंगे। गवर्नमेंट्स को एवं बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फिर बिग कॉरपोरेट्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी संभालनी होगी, अन्यथा भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह का डिजिटल वॉरफेयर हो वैसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स ये होने की प्रबल संभावना है। जहां बातचीत होकर अभी ऐसा लग रहा था जिन जिन देशों के बीच में कि सब शांत चल रहा है, वहाँ भी युद्ध जैसी परिस्थितियाँ निर्मित होगी। अब मीडिया के द्वारा काफ़ी बड़े लोगों के स्कैंडल्स एक्सपोज किए जाएंगे और कुछ मीडिया उनके अगेंस्ट होंगे और कुछ मीडियाज़ उनके लिए फेवर में बात करेंगे। और उसका अर्थ ये हो गया कि एक तरह का मीडिया हाउस के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। यदि मैं स्पेसिफिकली भारत देश की बात करूं तो कई कंपनीज़ के फाइनेंशियल फ्रॉड्स एवं गवर्नमेंट सेक्टर्स की कई कंपनियों के स्कैंडल्स बाहर आने के योग है और उसके कारण गवर्नमेंट्स काफ़ी प्रेशर में रहेगी। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मीडिया वॉर या फिर मिस कम्युनिकेशन के कारण कंट्री टू कंट्री टेंशन बना रहेगा। भारत को अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के प्रति बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा वहाँ से छोटा मोटा युद्ध होने की भी संभावना है। यदि वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यह समय काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है और उसके कारण यदि आप स्लो एंड स्टेडी प्लेयर हो तो इस समय के दौरान आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। आखिर में हमारी 12 राशियों को इस समय के दौरान कौन कौन से एरियाज़ में फोकस रहना चाहिए उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। फर्स्ट, मेष राशि। इनको अपने कम्युनिकेशन में क्लियर होना होगा, अन्यथा उनके बोलने के कारण कहीं पर गलत फहमियाँ हो सकती है। ग्रोथ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ट्रैवलिंग करने से उनको लाभ होगा। वृषभ राशि के लिए उनको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना होगा। यदि अननेसेसरीली उन्होंने कुछ एक्सपेंस कर लिया तो उसके भारी नुकसान उनको भुगतने पड़ेंगे। हेल्थ के लिए उनको फैमिली में कुछ दिक्कतें आ सकती है। उनकी खुद की हेल्थ तो अच्छी रहेगी लेकिन फैमिली में किसी की हेल्थ खराब होने के कारण उनको मानसिक उद्वेग रहेगा। स्मॉल एक्सीडेंट होने के भी योग है तो उनको चाहिए कि वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहे। मिथुन राशि वालों को इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। ये काफ़ी एनर्जिक देने वाला टाइम उनके लिए रहेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी, आर्थिक लाभ भी होगा। हालांकि उनको पर्वतारोहण जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनको चोट लगने के योग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि को इस समय के दौरान इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरना होगा। वाद विवाद से उनको बचना होगा। खर्च पर काबू रखना होगा और हो सके तो सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल ये समय उनके लिए सतर्क रहने वाला है और इमोशनल टर्बुलेंस देने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनकी कैरियर में भी उनको उछाल मिलेगा। इनकम में भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। हालांकि
ग्रुप में, उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके रिलेटिव्स के साथ वाद विवाद से उनको बचना चाहिए, अन्यथा जो उनके रिलेशनशिप है उसमें मन मुटाव आ सकता है। मन दुख रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ होने की प्रबल संभावना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों को रैश डिसीजन लेने से दूर रहना चाहिए। हालांकि उनको करियर में ग्रोथ होगा, लेकिन उनकी पेरेंट्स की हेल्थ खराब होने के कारण एक तरह का मन दुख बना रहेगा। संतान की प्रगति होगी, लेकिन उनके खुद की प्रगति जिस तरह से उन्हें चाहिए थी वो न होने के कारण एक तरह का दुख बना रहेगा। तुला राशि वालों के लिए यह समय ओवरवेलमिंग करने वाला रहेगा। उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएगी कि उनको इनके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को लूँ और कौन सी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूँ। उनको खर्च कम करना होगा। हालांकि उनको ट्रैवलिंग से लाभ होगा, तो यदि आप ट्रैवलिंग करके पैसा कमा रहे हो या फिर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है या व्यवसाय है, तो आपको इस समय के दौरान ट्रैवलिंग से बहुत ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ में शुभ समाचार लाने वाला यह समय रहेगा। मित्रों से लाभ होगा, इनकम भी बढ़ेगी। हालांकि उनके कम्युनिकेशन के कारण या फिर उनका जो बोलने का तरीका है उनके कारण उनके कोई क्लोज रिलेटिव्स के साथ उनके मनदुख होने की संभावना है, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप के प्रति उनको सतर्क रहना होगा। धनु राशि वालों के लिए पार्टनरशिप टूटने का ये समय है। यदि आपने अपने पार्टनर्स को सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया, तो आइदर वह प्रोफेशनल पार्टनर हो या फिर आपका पर्सनल पार्टनर हो, दैट मीन्स आपके स्पाउस हो, उनके साथ वाद विवाद बढ़ के मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो और बात डिवोर्स तक पहुंच सकती है, ऐसे योग है। हालांकि कैरियर के लिए ये बड़ा ही अच्छा योग है, आपकी पद उन्नति होने के योग है। खर्च के ऊपर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि धन हानि के योग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहना होगा। उनकी हेल्थ में कुछ सेंसिटिवली बदलाव आने के कारण उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के योग है। हालांकि कैरियर में उनको काफ़ी बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि आप लीगल मैटर्स में कहीं पर ऑलरेडी लगे हुए हो, तो वहाँ पर आपको सतर्क होना होगा, अन्यथा वहाँ से आपको नुकसान होगा। ओवरऑल आपको खर्च पर काबू रखना होगा, ट्रैवलिंग से आपको लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए संतान सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि उनकी खुद की जो कैरियर है वो थोड़े प्रेशर में रहेगी। आर्थिक हानि के योग है। मित्रों से लाभ होगा, लेकिन रिलेटिव्स से आपको नुकसान होगा। हेल्थ में भी छोटी मोटी समस्याएं आने के प्रबल योग है। मीन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ देने वाला होगा। हालांकि उनकी खुद की जो कैरियर है उस कैरियर में जो बेनिफिट्स उनको चाहिए थे वो उनको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आर्थिक लाभ होगा, ये सुनिश्चित है। उनकी पेरेंट्स की हेल्थ या फिर उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। मित्रों से लाभ होगा। लव लाइफ में समस्या आने की संभावना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन इन समय के दौरान उनको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अंत में मंगल का ये मिथुन राशि का परिभ्रमण आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।